सारी सृष्टि को समझने के लिए खुद हमें अपने आप को भी समझना होगा। जितना व्यक्ति दुनिया को समझना चाहता है उतना व्यक्ति अपने आप को समझना नहीं चाहता। जितना व्यक्ति दुनिया को अच्छी चाहता है उतना अच्छा वो स्वयं बनना नहीं चाहता। जितनी ईमानदारी व्यक्ति दुनिया में देखना चाहता है उतना व्यक्ति स्वयं ईमानदार नहीं बनना चाहता। जितना व्यक्ति दुनिया को धर्मात्मा चाहता है उतना स्वयं धर्मात्मा नहीं बनना चाहता। जितना व्यक्ति भगवान को चाहता है उतना व्यक्ति स्वयं भगवान बनना नहीं चाहता। जितना आप गुरु को चाहते हैं उतना आप गुरु बनना नहीं चाहते। एक ऐसी विचारधारा अनादिकाल से बनी हुई है, उसका परिणाम ये निकलता है कि आप दुनिया के इन सारी उलझनों को टेंशन में आकर के अपनी जिंदगी को दुखी कर लेते हैं। मुझे इस बात का विकल्प नहीं है कि तुम दुनिया को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे इस बात का विकल्प है कि तुम दुनिया को बदनाम कर रहे हो। मुझे इस बात का विकल्प नहीं है कि तुम भगवान को कितना मानते हो, लेकिन जिस तरीके से तुम मान रहे हो उस तरीके से तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। मुझे इसका विकल्प नहीं है कि तुम गुरु को क्यों नहीं मानते हो, लेकिन जिस तरीके से मानते हो उससे गुरु बदनाम होता है। नमोकार मंत्र की मालाएं तुम फेरो, इसकी तकलीफ मुझे नहीं है और चिंता भी नहीं है कि तुम नमोकार मंत्र की मालाएं खूब फेरो, मुझे नहीं फिरवाना। लेकिन सबसे बड़ा डर है कि तुम नमोकार मंत्र को बदनाम कर रहे हो। हमारे पूज्य आचार्य महाराज हमेशा हम लोगों से कहा करते हैं कि तुम प्रभावना करो, इसकी मुझे चाहत नहीं है। तुम खूब प्रभावना करो, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा कभी अप्रभावना नहीं होना चाहिए। अप्रभावना नहीं होना चाहिए। प्रभावना करो या नहीं करो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रभावना नहीं होना चाहिए। तुम आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन जहां खड़े हो वहां गिरना नहीं चाहिए। तुम कमाओ या ना कमाओ, लेकिन कम से कम जो पूर्वजों की पूंजी है उस पूंजी को राख मत लगाना। हाँ, तुम नहीं कमाओ मत कमाओ, लेकिन जो पूर्वजों की पूंजी है उसको तो दांव पे मत लगाओ। फर्स्ट व्यक्ति वो है जो आगे बढ़ता है। सेकंड व्यक्ति वो है जो बढ़ता भी नहीं है और गिरता भी नहीं है। फर्स्ट व्यक्ति वो है जो धर्म को करता है। सेकंड वो है धर्म करता भी नहीं है लेकिन धर्म को बदनाम भी नहीं करता। पहला व्यक्ति वो है जो अपने कुल में 4 चांद लगाता है। दूसरा व्यक्ति वह भी प्रशंसनीय है जो 4 चांद तो नहीं लगाता, लेकिन जो पूर्वजों की इज्जत है उसमें बट्टा भी नहीं लगाता। आगे तो नहीं कर पाता कुछ, लेकिन वो बट्टा भी नहीं लगाता। वो कहता कि मैं 4 चांद लगाऊं, मैं इस कुल की इज्जत बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने इज्जत दी है उस इज्जत को घटाऊंगा नहीं। हर क्षेत्र में यही लगाना, चाहे धर्म का क्षेत्र हो चाहे कर्म का क्षेत्र हो। तुम आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो, लेकिन बस इतना जरूर करना, गिरना नहीं। गिरना नहीं। जहां खड़े हो वहां स्टैंड रहो।
आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, मत बढ़ो। तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ है, तुम जिनेंद्र मत बनो, कोई जरूरत नहीं है। जिनवाणी ने बहुत बड़ी छूट हमें दी, तुम्हारे लिए मनुष्य बनाया। उसने ये नहीं कहा कि तुम नर से नारायण बनो। नर से नारायण बनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नर से नारायण न बन सको तो कम से कम नर से नारकी तो मत बनो। इंसान से भगवान बनना है तुम्हें, लेकिन भगवान नहीं बन सको तो इंसान से दानव तो मत बनो। जैन कुल तुम्हें मिला है तो कम से कम तुम जिनेंद्र बनो। जैन कुल मिला है जिनेंद्र बनने के लिए, लेकिन जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, यदि तुम जैन कुल में रह करके जिनेंद्र नहीं बन सके तो कम से कम जैन तो बने रहो, जौन तो नहीं बनो। जौन तो नहीं बनो। तुम्हें जैन कुल मिला है, तुम भक्ष में भी त्याग करो, भक्ष में भी त्याग करो। जितनी खाने योग्य वस्तुएं हैं उनमें भी कम करो। जैनी की विशेषता, जैनी की विशेषता कि जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनमें भी वो कम करता है। जैसे आप लोग रस्सी बोलते ना, नमक खाने लायक है कि नहीं खाने लायक, बोलो ना, खाने लायक। उसमें कहता रविवार को नहीं खाऊंगा। तेल खाने लायक है, हरी खाने लायक है कि नहीं है, लेकिन सोमवार को नहीं खाऊंगा। यह है जैनी का लक्षण। जैनी का एक नियम होना चाहिए कि जो जो मेरे उपभोग के योग्य वस्तुएं हैं वैलिड है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें भी मैं कम करूंगा। जिस दिन आपको जैन कुल में जो जो चीजें खाने के लिए छूट दी गई हैं, खाने की छूट, खाने में कोई बाधा नहीं, उनमें से जिस दिन तुम कम कर लोगे, आज मैं एक चीज कम करता हूं, आज मैं 100 हरी खाने योग्य है, आज मैं 10 हरी खाऊंगा। आज फलानी वस्तु का मैं त्याग, एक चीज, कोई भी एक चीज प्रतिदिन। तो आपने जैन कुल को और जैनी बनने का आपने सार्थक कर दिया। जाओ, आपको भवांतर में भी जैन कुल ही मिलेगा। भवांतर, क्योंकि आपने जो दिया था उसमें भी कम कर लिया। आपने कभी साधु को देखा चौके में, जो चौके में जाते, आप जो सामान चौके में बनाते हो वो सब साधु को लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है? बोलो ना, भक्ष है कि अभक्ष? सब भक्ष बनाया, लेने लायक बनाया। ले सकता है साधु को पूरा, जो भी तुमने सामान बनाया सब भक्षी बनाया। बेचारा ग्रस्त तो शुद्धि बनाता है, साधु के अयोग्य तो बनाते ही नहीं। कोई आलू प्याज थोड़ी बनाता है, अभक्ष बनाते नहीं, सब कुएं का पान, सब कुछ सही बनाता है। फिर भी आप साधु को देखना, कोई ना कोई आइटम जरूर हटाता है, कोई ना कोई आइटम एक हटा देगा। कुछ नहीं मिलेगा तो एक दाल ही हटा देगा, तुमने 2 बनाई ना, एक हटा दो। कुछ नहीं मिलेगा, एक सब्जी हटा देगा। वैलिड है, लेने लायक है, लेकिन एक वस्तु कोई ना कोई हटाएगा जरूर। क्यों? यही त्यागी का लक्षण है। दस्तूर तो हो गया ना, हमें त्यागना तो पूरा ही चाहिए था, अन्न जल ग्रहण करना ही नहीं चाहिए था। बाहुबली जैसे ध्यान में बैठना चाहिए था, नहीं बैठ पाया, कोई बात नहीं, मैं त्याग का दस्तूर करता हूं। अभक्ष तो सवाल ही नहीं, भक्ष में से एक वस्तु मना कर दो, 2 वस्तु मना कर दो। हमेशा देखना, प्रायः जो अच्छे साधु होते हैं, आप कितनी बनाना, कोई ना कोई एक आइटम जरूर हटाएंगे। महाराज ये तो आपने कर लिया था, ये तो आप लेते हैं। हाँ लेता तो हूं, लेकिन आज नहीं लेना। मान लो प्रतिदिन ले रहा है और आपको मालूम, महाराज जी ये तो आप लेते हो, कोई अभक्ष थोड़ी है, नहीं, उठा दो। ये यदि हम पूर्ण त्याग नहीं कर पाए, अंश रूप में भी त्याग बना रहा, तो एक त्याग का संस्कार एक दिन हमें
पूर्ण त्याग करा देगा और बाहुबली जैसे निराहार होकर ध्यान में बैठ जाएगा। दस्तूर तो किया तुमने, कुछ तो त्याग करने का भाव किया। ऐसे ही आप लोगों को जो रसी कही जाती है ऐसे ही नहीं है। एक दिन में नमक त्यागने से क्या होता है? एक दिन तेल नहीं खाओगे 7 दिन खाओगे, एक दिन घी नहीं खाओगे 7 दिन खाओगे। लोग कहते हैं महाराज जी ये समझ में नहीं है बात। एक दिन त्याग दिया, दूसरे दिन चाहे डबल खा लो। हाँ खा लो डबल, उस दिन एक दिन नहीं खाओ। क्यों? ये त्याग की कोटि में भले नहीं आवे, लेकिन त्याग का संस्कार बना रहेगा। एक दिन तुम पूरे आहार त्याग करके उपवास करोगे और आपको आनंद आएगा, क्लेश भी नहीं होगा। ये किसका परिणाम है? एक त्याग तुम प्रतिदिन करते थे ना। प्रतिदिन घर में जो वस्तु बने, भक्ष्य बने, उनमें से एक वस्तु बनने के बाद एक वस्तु त्याग देना, कुछ भी त्याग देना। इतना कर लेना, आज मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा, आज मैं खटाई नहीं खाऊंगा, आज मैं पापड़ नहीं खाऊंगा, आज मैं 2 सब्जी बनी 1 सब्जी खाऊंगा। ये जैनी का यदि ये दस्तूर तुमने जीवन भर निर्वाह कर लिया, आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आप मासोपवास कर लेंगे तो भी आपको चक्कर नहीं आएगा। जैनी का लक्षण, जैनी वह नहीं है जो अभक्ष का त्याग करता है, जैनी वह है जो भक्ष में भी त्याग करता है। लक्षण बनाना जैनी का। तुम कहते हो जैनी वो है जो अभक्ष का त्याग करे, अरे ये जैनी का लक्षण नहीं है रे। जैनी का लक्षण है जो भक्ष में भी त्याग करता है, उसका नाम जैनी। जैनी का लक्षण यह नहीं है कि रात में नहीं खाता है, नहीं। ये लक्षण अभी मैं बता रहा हूं किसका है। जैनी का लक्षण है दिन में भी सीमित खाता है, रात का तो सवाल ही नहीं, वो तो जैनी के पहले की बातें हैं। जैनी जो है रात में तो खाएगा ही नहीं, लेकिन दिन में भी नियम लेगा, मैं 2 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं 2 बार पानी पीऊंगा, मैं 2 बार मुंह झूठा करूंगा, मैं 3 बार मुंह झूठा करूंगा, मैं 4 बार झूठा मुंह करूंगा। जब कभी खा लिया, जब आगे याद होगा, नहीं मैं 4 बार खाऊंगा, 5 बार खाऊंगा, 10 बार खाऊंगा। सीमित करो दिन में, रात का नहीं। रात का तो त्याग जैनी को है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं है जैनी की। जैनी तो बहुत ऊंची किताब है, जैनी का कोर्स बढ़ गया आगे का। जैनी के कोर्स में रात्रि भोजन का नहीं आएगा, अभक्ष का नहीं आएगा। जैनी का आएगा तुम दिन में भी सीमा कर लो, कितने बार खाओगे, कितने बजे खाओगे, सब बांध लो, सीमा बांध ली। बोलो कितना अनर्थ हो रहा है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं। जैनी, जैनी भक्ष में भी कोई वस्तु त्याग करेगा, और अभी जैनियों की थालियों में से अभक्ष भी नहीं गायब हुआ। मैं तो सोच रहा था 10 फलों में से कह दूंगा कि प्रतिदिन 1 फल नहीं खाना, अभी तो थाली में आलू प्याज ही दिख रहा है, मैं क्या त्याग कराऊं। अभी तो आलू प्याज त्याग नहीं करा पाया जैनी के। कितने जैनी हैं जो अभी आलू प्याज त्याग नहीं कर पाए, कितने जैनी हैं जो अभक्ष त्याग नहीं कर पाए। और हम क्या मान के बैठे हैं, जैनी से थोड़ी आलू प्याज त्याग कराना, जैनी से थोड़ी अभक्ष त्याग कराना। ये तो इसका कुल परंपरा से त्यागी होगा, इसका तो कोई फल त्याग कराऊंगा। मैं तो कई बार मैं ठगा जाता हूं। जैनी क्या शराब पीता होगा, जैनी क्या गुटखा खाता होगा, जैनी क्या खाता होगा, जैनी क्या रात में खाएगा। त्याग ही नहीं कराता। बड़े बड़े आदमी 80-80 साल के आदमियों से, प्रतिष्ठित आदमी, परम भक्त आदमी जो भक्तों में आते हैं, जिनके कुल परंपरा में जैन लोग बड़े बड़े त्यागी हुए। और कहां तक कहूं, ऐसे कुल जिनके घर में मुनिराज हुए। और कहां तक कहूं, जिनका बाप मुनिराज हुआ, जिनका बेटा मुनिराज है और बाप
बेटा मुनिराज है और बाप अभी आलू प्याज रात्रि भोजन कर रहा है, अभक्ष कर रहा है। और कहाँ तक कहूं, जिसका बाप मुनि बन गया उसका बेटा अभी गुटखा का त्याग नहीं कर पा रहा है, शराब पी रहा है। ऐसे मुनिराज हैं, ऐसे घर हैं जिनकी पत्नी प्रतिमाधारी है, जिनकी पत्नी प्रतिमाधारी है और श्रीमान जी शराब की बोतल पीते, मंदिर का दर्शन भी नहीं करते, रात्रियों में खाते हैं। जिनकी मां प्रतिमाधारी है और बेटा शराब की बोतल खोलता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसे दुनिया में लोग होंगे कि नहीं? तुम भले कहो या नहीं कहो, मैं गवाह हूं। मैंने एक बार, बहुत पहले की घटना है, उस नगर में पहली बार ही गया। जाते ही एक प्रतिमाधारी थे जिन्होंने आचार्य से प्रतिमा ली थी, मैं जानता था उनको। दोनों दंपति ने प्रतिमा ली थी और मैं उनको वृत्ति मान करके मैंने कहा ये सबसे बढ़िया घर है जहां दो दो प्रतिमाधारी होंगे। तो प्रतिमाधारियों को देखकर हम लोगों को वैसे ही खुशी होती है, आनंद आता है। जैसे तुम लोगों को अच्छे मुनिराज देख के आनंद आता है ना, ऐसे हम लोगों को वृत्ति देख करके आनंद आता है। हाँ, हम लोगों को भी आता। तुम लोग देख तो बोलते महाराज बढ़िया है, हम त्याग तपस्या कर रहे हैं, तो तुम कहते हो ओहो मेरे धन्य भाग, महाराज के दर्शन हुए। इस कलयुग में भी हम लोग भी जब कोई प्रतिमाधारी दिख जाता है वृत्ति, तो हम लोग भी कहते हैं मेरे धन्य भाग हैं जो आज मैं प्रतिमाधारी के हाथ से आहार ले रहा हूं। आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हें दैनिक में आनंद नहीं आता? कई बार हमें, अच्छा ये बताओ, महाराज तो बहुत है, कोई विशेष महाराज मिलने पर आपके आनंद में अंतर आता है कि नहीं, ये बताओ, बोलो ना, पक्षपात करते हो। आचार्य सी पड़घाने मिल जाए और सुधा सागर मिल जाए तो बोले राजस्थानियों 25 साल से यहां हूं मैं। हाँ, आप दोनों में सही बोल आएगा। अरे महाराज जी, 100 सुधा सागर को आहार देना और एक आचार्य सी को आहार देने के आनंद में बराबर मानोगे। 100 क्या, हजारों भी लगा लो तो मतलब क्या। मतलब मैं कहूं कि देखो, आचार्य सी को पड़गा लो या हम जैसे 1000 साधु आएंगे, 1000 साधु को आहार देने का मौका मिलेगा आपको। यदि आचार्य सी को आप बराबर मान लो तो, और 1000 साधु को आहार नहीं दे पाओगे, मात्र अकेले आचार्य सी को दे पाओगे, तो बोलो पट्टा तुम क्या करोगे। समझ लो आप बात को। 1000 साधु है हमारे जैसे। कितने साधु? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने कर दिए? 1000। और आचार्य सी अकेले। आचार्य सी को छोड़ो तो 1000 और 1000 को छोड़ो तो आचार्य श्री। आप लोग बोल दो, बोलो ना आप लोग। आचार्य 99 लोगों के पक्ष ही आएगा, महाराज जी आप 1000 की अपेक्षा आशीर्वाद दो, मुझे आचार्य महाराज का आहार देने मिल जाए, वो भी मेरे चौके। यानी 1000 साधुओं को आहार देने का आनंद और एक अकेला पूज्यवर को आनंद, अंतर आता है। हर साधु को आता है। एक और मुनिराज हो और एक और 1000 क्षुल्लक जी हो, गंभीर सागर जैसे। गंभीर सागर, देर सागर, अपन 1000 क्षुल्लक खड़े करते और एक तो रम महाराज मुनि महाराज हैं। या तो 1000 क्षुल्लकों को आहार करा लो या एक महाराज को करा लो, तुम्हारा पक्ष किस में जाएगा? जाएगा, पक्का जाएगा। अच्छा, एक क्षुल्लक जी है और 1000 ब्रह्मचारी हैं। एक और क्षुल्लक जी को आहार कराओ और एक और 1000 ब्रह्मचारी को आहार कराओ। दोनों में से आप किसे पसंद करेंगे? एक क्षुल्लक, एक क्षुल्लक। अब इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी है
त्यागी वृत्ति। और 1000 श्रावक खड़े हुए हैं ग्रस्त भोजन में। मान लीजिए अभी यहां भोजन, आप भोजनशाला कराते हैं, तीर्थयात्री है और एक ब्रह्मचारी है, त्यागी वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, और 1000 आपके गृहस्थ श्रावक है। आप इन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? 1000 श्रावक को या एक वृत्ति को? एक वृत्ति। अब एक और घटाता हूं, नया भंग, ये तो तुम्हारे कर। एक और 1000 बाराती हैं, बाराती, और एक तरफ हमारे 10 लाख क्षण पर्व का शिवरार्थी है। 10 दिन की बात कह रहा हूं। 10 दिन का जो शिवरार्थी है, जो घर छोड़ करके आया है, उधर 1000 बाराती है। अब श्रावक नहीं है, तीर्थयात्री नहीं है। तीर्थयात्री को तो हमने कहां पर दाव पर लगाया? वृत्ति तक, प्रतिमाधारी तक, कि 1000 तीर्थयात्रियों को भोजन कराना। तीर्थयात्रियों को जो ग्रस्त हैं, अविरति हैं, असंयमी हैं, ग्रस्त हैं, परिवार सहित है, और एक ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी है। 1000 श्रावकों को भोजन कराने से ज्यादा श्रेष्ठ है एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, प्रतिमाधारी। और वो शिवरार्थी जो 10 दिन का है, 1000 बारातियों को आपने भोजन कराया और खूब जम के कराया, सैकड़ों आइटम बनाए, लाखों खर्च किया। अब एक बारात में 1000 पर शादी के हिसाब से कितना खर्च होगा आप बता दो? कम से कम 200 रुपए की थाली तो मान ही ले बारात की। मिठाई मिठाई भी तो होती है उसमें, कुछ आइटम 50-50 आइटम बनाते हो। चलो शाही उठा लो, जिसमें 200 रुपए का क्या 500 रुपए की भी थाली हो। 800 रुपए की एक प्लेट होती है। एक प्लेट। अब मुझे मदा नहीं महाराज जी, मैं क्या करूं। जो अभी छुल्लक जी तुम्हारी जाति के है ना, तो आधी बातें इनको पता रहती है। कपड़े वाले हैं ना, अब मुझे ज्यादा पता नहीं है। अब मुझे तो पुरानी बातें पता रहती है। 800 रुपए की एक प्लेट होती, बताते। एक कचौरी खाली वो 800, अगर प्लेट रखती तो 800 रुपए की। 800, 1000 रुपया मान लो शाही। 1000 लोगों को कराया, कितने रुपया मिट गए? 1000 रुपये की एक थाली शाही शादी, 10 लाख रुपए का आपने भोजन कराया 1000 लोगों को। और एक 10 लाख क्षण पर्व में जिसने सब कुछ त्याग करके शिवरार्थी आया है, तो कुछ भी नहीं ले रहा है, सामान्य भोजन कर रहा है 100 रुपए का। क्योंकि 10 लाख क्षण में शिवरार्थी ज्यादा कोई माल टाल नहीं खाते, रस को त्याग करके खाते, कोई घी का त्याग, कोई नमक का त्याग, शिविर में ऐसा होता है। अब वो शिवरार्थी की 100 रुपए की थाली और उधर 10 लाख रुपए में 1000 लोगों को कराया, दोनों का जब पुण्य खाता देखा जाएगा तो एक शिवरार्थी का भोजन 1000 बारातियों के बराबर है, बल्कि ज्यादा है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। बस ये जो आपके लिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना, सही है ना? आप लगाएं 1000 बारातियों बराबर एक शिवरार्थी, 1000 शिवरार्थी ग्रस्तों के बराबर एक ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी, 1000 ब्रह्मचारी बराबर एक छुल्लक, और 1000 छुल्लक बराबर एक मुनिराज, और 1000 मुनिराज बराबर एक आचार्य विद्यासागर महाराज। अब और बड़े महाराज आज है नहीं, अब किसका नाम लो? आज जगत में पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दूसरा है ही नहीं। वो चौथे काल में गणधर परमेष्ठी होंगे, कुंद कुंद भगवान होंगे। अभी तो अपने पास कौन है? अब बस ऐसा ही लगा लो। अब उल्टा, अब तुम्हारी तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। 1000 सामान श्रावक आहार देवे और पूरा आहार देवे, 1000 बार देवे सामान्य ग्रस्त, 1000 बार देवे 1000 लोग, उसका पुण्य, उसका अन्न साधु के लिए
और एक व्यक्ति वो देव है जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है। 1000 वो दे रहा है जिन्हें रात्रि भोजन त्याग नहीं है, और एक वो दे रहा है जो एक रात्रि भोजन का त्याग है। एक व्यक्ति ने 1 ग्रास दिया तो वो उस रात्रि भोजन के त्यागी का 1 ग्रास भी साधु की अंजलि में जाकर के साधु को और तुम्हारे पुण्य को भंडार भर देगा, और तुमने 1000 बार दिया तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। 1000 रात्रि भोजन का त्यागी, 1000 रात्रि, और एक प्रतिमाधारी वृत्ति 1 ग्रास दे देवे तो उस प्रतिमाधारी के लिए पुण्य, और 1000 जो रात्रि भोजन त्यागी है उन्होंने जो आहार दिया उनके पुण्य का भंडार, और एक वृत्ति के हाथ का पुण्य का भंडार उससे कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए हम लोगों को एक बड़ी खुशी होती है जब कोई वृत्ति या प्रतिमाधारी अतिथि संभोग करता है। वो व्रत है, ऐसे ही नहीं है कि सब समान अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। एक कुछ भी नहीं त्याग किया और 2 नंबर में दे के आ गया, और एक बेचारे ने त्याग करके दिया। अरे तुमने भी दिया, मैंने भी दिया, ध्यान रखना अलग अलग पुण्य मिलेगा खाते में। एक ने त्याग करके दिया है और एक ने बिना त्याग के दिया है। हमने तो महाराज जी ने मेरा गुटखा ही त्याग नहीं कराया, वन तो हार दे आया, और तेरा तो गुटखा ही नहीं रात्रि भोजन में त्याग गया। तू फंस गया बेटा, फंस गया। मैं तो दिया है, तूने भी 1 ग्रास दिया, मैंने भी 1 ग्रास दिया। देखो मेरा कुछ भी त्याग नहीं हुआ और तू फंस गया, ठग गया, ठग गया। और बोलो कोई भाषा, यही बोलते हो, तू तो फंस गया, मैं तो दे आया। महानुभाव कोई नहीं ठगा गया, तुम ही खुद ठगे गए। तुमने बिना त्याग के दिया है, वो तुम्हारा पुण्य बहुत छोटा, और उसने त्याग करके दिया है उसका पुण्य अपरंपार। तुम्हारा 1 ग्रास का पुण्य को 1 दिन भी का ना चल पाए, 1 दिन में ही तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए। और जिसने त्याग करके दिया है वो 1 ग्रास का पुण्य उसके 100 भाव तक भी भंडार खत्म नहीं होगा। दोनों ने 1-1 ग्रास दिया, एक ने बिना त्याग के दिया है, इतना पुण्यबंध किया कि शायद पुण्यबंध तो होगा लेकिन 1 दिन ही चलेगा, कल फिर लाले पड़ जाएंगे, कल फिर खाने को नहीं मिल पाएगा, कल खुद बीमारी हो जाएगी, खा नहीं पाएगा सब। और दूसरा व्यक्ति जो करेगा उसको 100 भवों तक भी भंडार खाली नहीं होगा। जब कोई अवध ज्ञान से पूछना, बोले महाराज जी दोनों ने बराबर 1-1 ग्रास दिया था, हम दोनों दोस्त थे और महाराज भी एक ही वही थे, उन्हीं को दिया था, 1 दिन ही दिया था और एक ही आइटम दिया था, मैंने भी दिया था, इसने भी दिया था। महाराज जी ये पक्षपात क्यों? इसके भंडार की कमी नहीं है और मेरे तो खाने को भी नहीं है, ये पक्षपात किसने किया? कह दो महाराज ने किया। तुम्हारा तो एक ही महाराज ने किया, महाराज एक ही थे ना। धर्म ने किया, कर्म ने किया, किसी न किसी ने किया। गुरु कहते बेटा, जिनवाणी माँ कहती है बेटा गुरु पक्षपाती नहीं होते, धर्म पक्षपाती नहीं होता, कर्म भी कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो फिर ये पक्षपात दिख रहा है ना? बोले नहीं, अंतर ये है तूने बिना त्याग किए दिया था और इसने ये त्याग करके दिया था, इसका अंतर है, क्रिया का अंतर नहीं। इसने देखो त्याग दिया, तुमने तो रात्रि भोजन नहीं त्यागा, गुटखा नहीं, कुछ भी नहीं त्यागा। इसने कहा नहीं महाराज इतने पावन हैं, दिन में भी 1 बार खाते हैं और मैं रात के खा के दूं? नहीं, आहार जल शुद्ध है, मैंने बोला है, मैंने बोला है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और मेरी काया तो अशुद्ध है। कपड़े शुद्ध पहन लेने से शुद्ध नहीं हो जाते हो। नवदा भक्ति में कपड़े शुद्धि का नाम नहीं आया है, काय शुद्धि आया है।
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि है कि नहीं? रात्रि में खाने वाले की काय शुद्धि नहीं, अभक्ष खाने वाले की काय शुद्धि नहीं। जो श्रावक को खाने योग्य नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु खाता है उसकी काय शुद्धि नहीं हो सकती। और तुमने झूठ बोला महाराज के सामने, काय शुद्धि बोली और आपकी काया अशुद्ध थी। क्यों कहलाया जाता है त्याग कराने की बात? क्यों कही जाती है कि अच्छे कुल वाले से आहार लो? क्यों कराई गई काय शुद्धि? क्या लेना देना? आहार शुद्ध है ना, मतलब क्या है आपको इससे? आहार शुद्ध है नहीं, काया शुद्धि। और काय की शुद्धि का अर्थ है तुम्हारा ये जो हाड़ मांस खून मज्जा आदि बन रहा है, कौन से भोजन से बन रहा है? भक्ष से कि अभक्ष से? इसलिए हम लोग त्याग कराते हैं, कहते हैं भाई कम से कम काया की शुद्धि तो रख, रात्रि भोजन से शरीर को मत बना, गणंत अभक्ष चीजों से इसको मत बना, अमर्यादित चीजों से इसको मत पाल, हिंसात्मक चीजों से काया को मत संभाल, क्योंकि तुझे महाराज को काय शुद्धि बोलना है। तेरी काय शुद्धि है नहीं, तूने आहार दिया है और इसने देखो सबको त्याग करके आहार दिया। काय शुद्धि, वचन शुद्धि। क्या समझते हो तुम इस आहार चर्या को? माद साधु की भूख मिटाना, 2 रोटियां खिलाना? नहीं मान पा। मैंने पहले ही कहा यदि साधु को भूख मिटाने के लिए आहार होता तो इतना बड़ा प्रपंच नहीं होता। 6 महीने तक भगवान घूमते नहीं, हर व्यक्ति रोटियां दे रहा था, भोजन दे रहा था, कुछ और रहस्य। इतने बड़े महासाधु को कैलाश पर्वत के उतार करके जिनवाणी ने एक असंयमी श्रावक के दरवाजे खड़े कर दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो? बोलो साधु कौन है? परमेष्ठी है, जिनको भगवान के बराबर कहा, बल्कि कई स्थानों पर तो भगवान से भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, ये आया ना, अपने यहां भी आया। पूजा में आज पढ़ते हो, सबकी महिमा गा दी, अरहंत की महिमा गा दी, 46 गुण गंभीर सिद्धों की गा दी। जब गुरु की बात आई तो कहा गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन। देखो तो गुरु का पद क्या है, जगत पूज्य हैं, और किसके दरवाजे खड़ा कर दिया माने? तुम जैसे असंयमियों के, जो एक संयम नहीं है। वही दशा हो रही है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेज दिया, जा रावण से ज्ञान लेके आ जा। ऐसे ही हम लोगों को भेज दिया, जा ग्रस्त से आहार लेके आ जा। समझ में नहीं आया तुम्हारे हाल क्या है? इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे दरवाजे खड़े कर दी, क्या मामला है? मैंने जब इसका भाव पक्ष देखा, क्या लक्ष्मण को ज्ञान देने के लिए भेजा था? क्या रामचंद्र जी कम ज्ञानी थे? क्या कम ज्ञानी थे? लक्ष्मण को भेज दिया रावण के पास, पापी के पास, सब प्रकार का दुश्मन के पास। रामचंद्र जी महान आत्माएं बहुत महान होती हैं, तो दुश्मन का भी कल्याण चाहती है। ज्ञान लेना तो बहाना था, ये बाहर से दिख रहा है, अंदर की बात रावण को, रावण की महानता दिखाना थी। तू कितना महान है कि रामचंद्र का भाई भी तेरे सामने ज्ञान ले रहा है, जो ज्ञान रामचंद्र जी के पास नहीं है। रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, तेरे सामने ज्ञान की भिक्षा मांग रहा है। देख ले तू कितना महान है, और तूने क्या कर डाला। उसको औकात दिखाना थी मरने के पहले कि तू इतना महान है, तू इतना ज्ञानी है, इतनी ऊंचाइयों पर है तू, जहां लक्ष्मण भी तेरे दरवाजे आ गया, और तू आचरण से कितना गिरा हुआ है। इतनी ऊंचा व्यक्ति गिर रहा है। रावण को जिस समय लक्ष्मण जब हाथ जोड़ करके विनती करता है ज्ञान की
रावण की आंख में आंसू आ गया। ओहो, मैं इतना महान, मैं इतना महान, मेरे दरवाजे इतनी बड़ी शक्ति मेरे से मांग रही है। रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। धिक्कार है मुझे, धिक्कार। कल परसों मैंने सुनाया था ना एक संस्मरण, एक भ्रष्ट साधु के सामने जिज्ञासा समाधान में प्रश्न आया था। आचार्य शांति सागर महाराज, समाधि बिगड़ गई, पूज्यवर उसको नमोस्तु करने, उसको शिखर जी की वंदना छोड़ दी, भ्रष्ट हो चुका था, समाधि से भ्रष्ट हो गया था। शांति सागर को पता चला, शिखर जी की वंदना छोड़कर वहां उस गांव में पहुंच गए और कहते हैं हजारों शिखर जी की वंदना से ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो समाधि ले रहा है। धन्य है महाराज, मैं उनके दर्शन करने आए, और दरवाजे से बोलो नमोस्तु नमोस्तु, हो छपक, हे धन्य है जो तू समाधि ले रहा है। वो जो भ्रष्ट हो गया था वो कहता है कि मैं भ्रष्ट को पूज्य शांति सागर महाराज नमोस्तु कर रहे, मेरा ये समाधि सम्य शिखर से भी बड़ी। क्या उन्होंने उस समय, मेरा ये मुनि भेष, मेरी ये समाधि सम्य शिखर की वंदना से बड़ी, ये मेरी समाधि पूज्य शांति सागर महाराज से भी बड़ी। इस समाधि को जो मैंने ली है, इसको पूज्य शांति सागर महाराज नमोस्तु कर रहे हैं शिखर जी की वंदना छोड़ करके। ओहो, धिक्कार है मुझे, ऐसी मूल्यवान अनमोल समाधि मैंने ली और मैं इससे भ्रष्ट हो गया। तुरंत उठ करके आचार्य महाराज के चरण पकड़ लिए, महाराज मैंने इतनी अनमोल रत्न को नष्ट कर दिया, मुझे प्रायश्चित दो। और शांति सागर महाराज यदि इतना उसको महत्व नहीं देते तो भ्रष्ट होकर दुर्गति जाता। बोलो, शांति सागर महाराज के थोड़ा झुकने से एक जीव का कल्याण हो गया। महाराज का क्या बिगड़ा? शांति सागर महाराज का क्या बिगड़ा ये बोलो? सम्य शिखर की वंदना एक दिन लेट हो गई, मतलब महीने भर बाद पहुंच पाए वो। इतना ही हुआ कि इतनी बड़ी शक्ति को झुकना पड़ा। महान आत्माएं कहते हैं, मेरे झुकने से यदि किसी का उद्धार होता है तो मैं झुकने को तैयार हूं। महान उद्धार होता है तो, उद्धार नहीं होता है तो व्यर्थ में मत झुकना। यदि मेरे झुकने से उद्धार होता है तो मैं झुकने को तैयार हूं। क्या फर्क पड़ता, मेरा क्या बिगड़ता है? कृष्ण जी कहते हैं, मेरे दूत बनने से यदि महाभारत रुकता है तो मैं दुर्योधन के दरवाजे। लोग पांडवों ने कहा कि देखो कन्हैया, मधुसूदन मत जाओ, वो दुष्ट है, वो सब कुछ बहुत बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, एक बार प्रयास करूंगा। और तुम दूत बनोगे नारायण होकर? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं नारायण पर छोड़ करके दूत बनने में यदि ये खून खराबा रुकता है तो मैं नारायण पद को छोड़कर दूत बनने के लिए तैयार हूं। नारायण पद छोड़ने को तैयार है। दूत बन गए द्वारकाधीश। और रावण दुर्योधन का क्या अपमान सहन किया, उनको गिल्टी नहीं आई। उन्हें कोई बात नहीं, तो जो कहना गले बस युद्ध का विराम कर दे, इतनी हिंसा रुक जाती। तो महान आत्माओं का ये नीति होती है, बहुत बड़ी नीति होती है। यदि मेरे झुकने से सामने वाला औकात समझ जाए कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरे लिए इतना बड़ा मूल्य। इसी प्रकार महानुभाव जिनवाणी माने, मुनिराज को तुम्हारे दरवाजे खड़ा कर दिया, 2 रोटियों के लिए नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए कि तेरा जैन कुल क्या है, तू जैन है। देख त्रिलोकीनाथ, देख मुनिराज, साधु परमेष्ठी तेरे दरवाजे खड़े हैं, तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है, तेरा भोजन कितना मूल्यवान है। जो मुनिराज अंजलि खोल रहे हैं, ऐसे ही अंजलि खोलने की बात नहीं कही। मैं क्यों भीख मांगू, राजा बेटा हूं, राजा बेटा नहीं, राजा नहीं महाराजा हूं। महाराजा मांग के नहीं कहा था, महाराजा को तो लोग खिलाते हैं चम्मच से यूं, वो छोकरा ही नहीं खावे हाथ से उठा के। हाँ, क्या उसके हाथ नहीं है? नहीं, मम्मी खिलाएगी, राजा बेटा है। और राजा भी ऐसे ही होते हैं।
और मैं तो महाराजा हूं, मैं तो हाथ क्यों फैलाऊं? तुमको 100 बार लाओगे नाक रगड़ के और महाराज जी खा लो, यूं चम्मच से खिलाओगे? कायदा तो यही होना चाहिए। लेकिन जिनवानी ने कहा हाथ खोल दो। बोले क्यों? इसके सामने हाथ खोल दो? खोल दो? बोले खोल दो, इसको औकात पता चल जाए कि तेरा जो भोजन है वो कितना महान है, तेरी थाली कितना महान है और तू कितना महान है। कांप जाए थर थर तुम्हारा मुनिराज जैसे ही खड़े हो जाएं। मेरे दरवाजे, मुझ पापी के दरवाजे, मुझ रागी द्वेषी के दरवाजे, मुझा मन भी अशुद्ध है, वचन भी अशुद्ध है, काया भी अशुद्ध है मेरे मन में, सावधान। और महाराज क्या मान के खड़े हो गए? महाराज तुम्हारे दरवाजे पापी मान के खड़े हुए कि पुण्यात्मा? पुण्यात्मा। सुकुल मान के खड़े हुए कि दुष्कुल? हैं? सुकुल। अच्छा कुल होगा, बहुत बढ़िया कुल होगा। विश्वास तो देखो रे, जैसे महाराज तुम्हारी तरफ खड़े हो गए तैसे महाराज ने कितना बड़ा विश्वास किया, ये सुकुल है, इस कुल में कभी दाग नहीं लगा, इस कुल में कभी पाप नहीं हुआ, इस कुल में कोई गलत नहीं हुआ, इस कुल के अंदर हमेशा कुल शुद्ध है, इसकी कुल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो आगम विरुद्ध हो, इस कुल का पूरी शुद्धि है, सावधान, सुधर जाओ। हो मेरा कुल इतना पावन कि मुनिराज मेरे दरवाजे खड़े हो गए सुकुल मान करके। अब इस कुल को कलंकित मत होने देना। महानुभाव, पूरे जगत से मेरा कहना है, यदि तुम्हारे दरवाजे कभी मुनिराज खड़े हुए हों, उस कुल को बस जिंदगी में एक नियम ले लो, जिस कुल को मेरे गुरु ने महान मान लिया, इस कुल को चाहे मर जाऊंगा लेकिन इस कुल को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा प्रमाणित किया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण क्या? पूज्यवर नेमीचंद महाराज श्री जीव कांड में कहते हैं, कुल की प्रमाणिकता क्या? जिस दरवाजे सच्चा गुरु आकर आहार ले लेवे, यही तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुम्हारा कुल उच्च है। जिस कुल में मुनिराज, 2-3 बातें कही उन्होंने, में एक बात ये भी है, जिस कुल में मुनिराज बनते हो वो कुल उच्च है, जिस कुल में त्यागी वृत्ति बनते हो वो कुल उच्च है, और जिस कुल में मुनिराज आहार लेते हो वो कुल महान, सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, गुड बेटर बेस्ट। तो आपके कुल की उच्चता, निर्दोषता, पवित्रता का प्रमाण पत्र किसने दिया? सरकार ने, ब्याई जी ने। तुमने खुद अपना प्रमाण पत्र बना लिया होगा। हाँ, क्योंकि अपने प्रमाण पत्र भी बनते, बिहार में अपने आप खुद प्रमाण पत्र बना देते लोग। तुमने खुद अपना प्रमाण पत्र बना लिया, मैं उच्च कुलीन, मैं जैन। हाँ, बना लो, अपने हाथ से लिख लो, आई एम जैन, लिखते रखते हो, फलाने चंद जैन, और गर्व से मुंह से बोलते हो मैं जैन, मेरा बाप जैन। लिख लो लिख लो लिख लो, कुछ नहीं होने वाला। ये प्रमाण पत्र उस समय पता चलेंगे जब नौकरी का ओरल इंटरव्यू होगा, तब फिर प्रमाण पत्र की नानी याद आ जाएगी, फेल हो जाओगे। प्रमाण पत्र, सरकार के प्रमाण पत्र में भी 2 नंबर हो सकता है। सरकार भी तुम्हारे अंदर के चारित्र को नहीं देखती, नाम को देखती है। तुम्हारे बाप कौन थे? बोले जैन। तुम कौन हो? जैन। बस खत्म। मात्र सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है गुरु के द्वारा जो दिया गया हो। गुरु का प्रमाण पत्र लेना है हर जैनी को। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, जैनी का घर का प्रमाण पत्र क्या है? ये जैनी है और ये जैनी का घर है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि इसने, इसके हाथ से मुनिराज ने आहार ले लिया या जैनी है, बस ये प्रमाण पत्र। इसलिए सगत के सारे जैनी सुन लो रे,
यदि तुम्हारा हाथ से कोई मुनिराज आहार ले ले में सच्चा मुनि, तो उस दिन तुम कहना मैं रजिस्टर्ड जैनी हूं, मैं जैनी हूं। क्यों, क्या सबूत है? बोले मुनिराज ने आहार लिया है मेरे यहां, ये घर जैनी का है। मुनिराज को आहार देने के लिए आहार मत, चौका आहार मत दो, कम से कम हर घर, अपने घर का जैन कुल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक बार तो दस्तूर करो रे। रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरा घर जैनी का है। कोई पूछे कैसे जाना क्या जैनी का है? मेरे घर में जब बना था एक बार मुनिराज का आहार हुआ था, बस। अब कोई दुनिया की ताकत, देवता भी आ जाए तो वे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कर सकते। सरकारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, स्वयं के प्रमाण पत्र कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन एक बार गुरु ने प्रमाण पत्र दे दिया, उसे देवता भी कैंसिल नहीं कर सकते। कितने घर हैं, कितने जैनी हैं जो ये दावा ठोक सके कि मेरा घर जैनी का घर है? क्या सबूत है? बोले मेरे घर में महाराज का आहार हुआ है, एक बार सही, 100 साल में एक बार सही। जिस घर में मैं रहता हूं जैनी जैन घर में ही रहेगा, और वो कहेगा कि मैं जैन घर में रहता हूं क्योंकि मेरे घर में मुनिराज के आहार हुए। बोलो कितने घर पास करूं? बिजौलिया में तो फिर भी ज्यादा मिल जाए। दिल्ली में, आज दिल्ली वाले भी बैठे, वाह भाई, दिल्ली में कितने घर मान लो, कितने % मान लो जिन घरों में मुनिराज का आहार हुआ हो, जिस घर को कहें ये घर जैनी का घर है, 10% हो जाए, है ना? 10 मान लो, 20 मान लो, और क्या, 75% तो, क्योंकि बनाई मकान तुमने ऐसे जहां महाराज जा ही नहीं सकते। बनाई तुम बहुत चालू आदमी हो, बनिया हो ना, ऐसी कॉलोनी बनाओगे जहां जा ही नहीं, ऐसी मल्टी स्टोरी बनाओगे जहां महाराज का हो, और थोड़ा बहुत कहीं होगा तो पूरे मकान में फर्नीचर फिट कर दोगे कि महाराज आवे तो भी चौका लगा। भाई हमारे यहां तो लोका लग ही नहीं सकता, कोई कहे भी क्यों, फर्नीचर फिट है। बस एक बहाना, बहुत अच्छा बहाना है। इन देवियों का तो भगवान ही मालिक है। ये बहुत मैंने सुना कानों से, कई लोग कहते महाराज जी आए हैं, देखो अपने यहाँ चतुर्मास हो रहा है बड़े शहरों में, आप चौकन। भावना तो है, देखना बदमाशी, भावना तो है, लेकिन वो हमारे घर में सब में फर्नीचर फिट है, सोफा फिट है, सोफा सेट फिट है, गद्दी फिट है, और वो सोने का क्या होता है वो, पर सब फिट है। अब महाराज को उस फिटिंग वाले में तो हार लेंगे नहीं, और मैं उसको हटा नहीं सकता, हटाऊंगा तो लाखों का नुकसान है, वो हटेगा ही नहीं। अच्छा ये बात है, हाँ नहीं, भावना तो मेरी है, मैं भगवान की भक्तन हूँ, महाराज की भक्तन हूँ, और आप भगत हैं, लेकिन अब देखो क्या, तो सामने हाँ फिर तो ठीक है, बदमाश कहीं के। ये बात बनाते समय क्यों नहीं सोची? जैनी घर बनाते समय कहता है, सब बैठ के मीटिंग करते हैं, काश मेरे गुरु आ गए तो वो आहार कहां करेंगे, पहले ये प्रस्ताव पास करो। आगे तो कहां गुरु आहार करेंगे, पहले ये प्रस्ताव पास करो। कभी जिंदगी में एक बार भी मौका मिल गया तो कहीं ये फर्नीचर बाधक तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये अंधेरा बाधक तो नहीं बन जाएगा। महाराज आहार लेके मैंने एक दिन कहा था, जो सच्चा जैनी होता है वो मात्र नमोस्तु करने से जैनी नहीं होता। फैमिली गुरु कौन? जैसे आप मकान बनाते हो तो कहते हैं एक बेटा भी है, एक बिटिया भी है, एक कमरा और बनाओ, रिश्तेदार आएंगे तो। ये सब बातें मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, मैं फैंसी ड्रेस तो बढ़िया कर लेता हूं। हाँ, आपकी जो फैंसी ड्रेस, पहले एक कमरा तो अपना हो गया, ये बेटा का हो गया, और एक कभी कुंवर साहब आए तो उनका, एक उनका नहीं, एक और बनाना है, कभी रिश्तेदार आ गए तो, अभी आए नहीं, आ गए तो फिर क्या होगा?
नहीं एक कमरा और निकालो कैसी करके, नहीं निकलता है तो डबल स्टोरी बनाओ। ये सब बातें आपके डिस्कशन में आती हैं कि नहीं आती हैं कि नहीं आती है? बस ये डिस्कशन कितने लोगों में आता है? कभी अपने गुरु महाराज आ गए तो उनको आहार कहाँ देंगे ये बताओ पहले। किन महिलाओं ने कहा? कितने % महिलाएं हैं? आजकल का मकान जब बनता है महिलाएं सबसे ज्यादा डिस्कशन करती हैं, और आपको कहते भी हैं कि नहीं महिलाओं को दिखा लो मकान, क्योंकि आजकल मकान तुम पसंद नहीं करते, ये पसंद। फ्लैट देखना तुम भली मत जाओ, इनका पसंद किया हुआ तुम एडजस्ट कर लोगे, लेकिन तुम्हारा पसंद किया हुआ थोड़ा शेयर करो ना, थोड़ा शेयर करो ना। यदि इन्होंने पसंद कर लिया ना तो श्रीमान कहेगा ठीक है आपको पसंद आ गया, तो ये कहता ठीक है तुम्हारे पसंद आ जाए। और तुमने पसंद कर लिया तो ये नहीं कहती आपको पसंद आ गया, तो ये नहीं कहेगी आपको पसंद आ गया तो आपकी पसंद मेरी पसंद, ये कहेगी मुझे दिखाओ। तो कितनी नारियां हैं अभी हैं पूरा 100% है। कितनी नारियां हैं जो मकान देखते समय कहें पहले मेरे महाराज को खड़े होने का स्थान कौन सा है? महाराज आ गए कभी जिंदगी में तो मैं अपने मकान में महाराज आए और मैं नहीं बुला पाऊं, पहले वो बताइए महाराज कहाँ खड़े हुए? यहाँ खिड़की है अंधेरा है कैसे महाराज खड़े होंगे? यहाँ तुमने फर्नीचर फिट कर दिया मेरे महाराज कहाँ खड़े होंगे? कितने % महिलाएं कहती हैं और कितने % पुरुष कहते हैं? बस उतने ही % मान लेना गुरु के 6 भक्त हैं और तुमने गुरु को अपना गुरु बना लिया। जिसको गुरु को हर चीज में गुरु का पार्टनरशिप होना चाहिए। मकान बनाते समय गुरु का ध्यान रखा जाए, समझ लेना तुमने फैमिली गुरु बना लिए, क्योंकि मकान में तुमने स्थान दे दिया। हर चीज में लैट बात बनाते समय यहां नहीं बनेगा ये, कल के दिन गुरु महाराज आएंगे तो वे खड़े कहां होंगे? ये कमरा शुद्ध रहना चाहिए। डिस्कशन 5-10% लोग हैं जो भारत में इस पर डिस्कशन करते होंगे, 90% तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कारपेट बिछा दी सब में, महाराज आएंगे कहां चलेंगे? एक तो शुद्ध रखो, कहीं नहीं। मकान में ऐसा ही वस्त्र खरीदते हैं, 1000 जोड़ी वस्त्र खरीद लोगे। जो फैमिली गुरु बना चुका, जो कल मैंने बात कल और परसों 2 दिन के प्रवचन में कहा था, फैमिली भगवान और फैमिली गुरु। फैमिली भगवान और फैमिली गुरु का एक लक्षण बताया था, दुख के दिनों में ही नहीं सुख के दिनों में भी जिसको बुलाया जाता है वो फैमिली संबंध कहलाता है। बहुत बड़ी बात 2 दिन से कह रहा हूं मैं। फैमिली सदस्य कौन? फैमिली रिश्तेदार कौन? जिसे दुख के दिनों में ही नहीं सुख के दिन में ही बुलाते हो, मरण पर ही नहीं बुलाते, शादी विवाह में ही बुलाते हो, अच्छे कार्यों में बुलाते हो। अच्छे कार्यों में जब अपने घर के अच्छे कार्यों में शामिल करने की बात आ जाए, समझ लेना वो फैमिली संबंध है। ऐसे ही मैंने कहा था भगवान को फैमिली संबंध बनाओ। दुख के दिनों में ही भगवान को मत पुकारो, सुख के दिन में भी भगवान को याद किया करो। दुख के दिनों में ही शांति धारा मत करो, शांति धारा को फैमिली शांति धारा बनाओ। अभिषेक को फैमिली अभिषेक बनाओ। मैं सुख के दिन में ही नहीं, दुख के दिन में ही नहीं, सुख के दिन में भी करता हूं। जिस दिन मेरे सुख का दिन होता है, जन्मदिन होता है, उस दिन मैं शांति धारा से शुरू करता हूं। अच्छा दिन है शांति धारा, ये मैंने 2 दिन से बता रहा हूं। आज दूसरा फैमिली डॉक्टर के फैमिली भगवान, ऐसे ही गुरु के लिए मानना, सुख के दिन में भी गुरु को याद किया करो। ऐसे ही अब दूसरा कारण दे रहा हूं फैमिली बनाने का। क्या आपने अपने घर की किस कार्य में उनको शामिल किया? किस कार्य में शामिल? क्या आपने कपड़े खरीदे? कितने प्रकार के कपड़े खरीदते हो? बारात के अलग हैं, दूल्हा राजा के अलग हैं, घूमने के अलग हैं, और रात्रि का अलग है। सारी ड्रेसें अलग हैं। तुम्हारी भी साड़ियां अलग अलग होती हैं ना कुछ? थोड़ा हाँ बोल दो। हाँ होती है। तुम्हारे नहीं वहां ये, बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।
एक तुम्हारे कपड़ों के बीच में बस एक भगवान के अभिषेक पूजन का कपड़ा होना चाहिए। पार्टी सफेद, बस फैमिली भगवान। मेरे 1000 कपड़ों में देख लेना, मेरी अटैची में, मेरे जहां भी कपड़े टांगते हो, जहां भी है, मेरे यहां, मेरे बाथरूम में सारे कपड़े धुलते हैं, वहां एक भगवान जी के अभिषेक का भी कपड़ा धुलता है। जिस बाथरूम में परिवार के कपड़े धुलते हैं और जो धोते हैं वे धोबी हैं, और तुम्हारा बाथरूम धोबिया घाट है। माताओं, मैं माताओं को हमेशा कहता हूं, यदि तुम सही माता हो, मेरी भक्तन हो, तो इनके कपड़े, पिता के, पति के, बेटे के, सबके कपड़े धोती हो आप लोग। एक जवाब दे देना इनको, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, धोबन नहीं हूं, तेरी मां हूं, पत्नी हूं तेरी, धोबन नहीं हूं, मैं तेरी बेटी हूं, धोबन नहीं हूं, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। बोले क्यों? इन कपड़ों में मेरे भगवान के अभिषेक का कपड़ा नहीं है, पूजन का कपड़ा नहीं। जिन कपड़ों में, जिन धोते समय कपड़ों में भगवान का धोती दुपट्टा ना हो, वो कपड़े माता, बहन, पुत्री, पत्नी आज से धोना बंद करो। और मेरी तरफ से दावे से बोलना, मैं धोबन नहीं हूं। और एक कपड़ा यदि तुम्हें धोने मिल जाए, बेटे का, पति का धोती दुपट्टा, बस अभाग्य मानना, ओहो, मैं आज उस घर की मां हूं, उस बेटे की मां हूं, उस पुरुष की पत्नी हूं, उस भाई की बहन हूं, जो आज मेरा पराना व्यक्ति अभिषेक, वो कपड़े धो रहे हैं। इतना तुमने नियम ले लिया तो तुम्हें वही पुण्य लगेगा जो इनको अभिषेक करने वाले को लगता है। माताएं पूछती हैं कि महाराज जी, कुंद की मूल परंपरा में तो मुझे अभिषेक करने मिलेगा ही नहीं। पुण्यार्थ संघी है, अपने यहाँ महिलाओं के अभिषेक करने की परंपरा पुण्यार्थ संघिक हुआ है 7वीं शताब्दी में। उसमें कुंद का जो मूल परंपरा है, उसमें स्त्री अभिषेक नहीं करती। तो हमें तो कभी पुण्य लगेगा ही नहीं। तो लगेगा, मैंने बराबर लगेगा। बस तुम एक नियम ले लो, जिस दिन धोती दुपट्टा नहीं होगा कपड़ों में, उस दिन मैं किसी के कपड़े नहीं धोऊंगी, और धोऊंगी तो पहले धोती दुपट्टा होगा तो धोऊंगी, नहीं तो नहीं। तो समझ लेना, आपको इनको तो अकेले अभिषेक करने का पुण्य लगेगा, और तुमने तो सारे घर में पुरुष लोग जितना अभिषेक करके आएंगे, उसका 6ठा भाग तुम्हें धोती दुपट्टा धोते ही लग जाएगा। 10 लोगों ने आपके धोती दुपट्टा किए तो 10 का 6 कितना हो गया? हाँ, ये शिक्षा मुझे कहां से मिली? एक गांव में मैं गया, वहां पर एक माली था। वो जहां आप लोग अभिषेक करते हैं ना, घरवाले के पास में, वो दिन भर रगड़ता रहता था, और कपड़ा लाया पहुंचता रहता। और मैं देखता रहता कि ये दिन भर बेचारा, एक बार पोंछा लग गया, 2 बार लग गया, तो मुझे दया आ गई। मैंने कि भगवान, कमेटी वालों का आपके ऊपर इतना दबाव है, इतना शोषण है, तो दिन भर पोंछा लगाता रहता है, दिन में 2 बार 3 बार। मुझे थोड़ी उससे परेशानी थी। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, कमेटी का कोई दबाव नहीं, कमेटी बहुत अच्छी है। तो मैंने, क्यों लगाता है? बोले, महाराज जी आपको कोई तकलीफ? मैंने कहा, भैया मैं तो तेरी तकलीफ से तकलीफ कर रहा हूँ। बोले, महाराज जी आपको कोई तकलीफ हो रही क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो इतना का। बोले, महाराज जी आप जैसे एक बार महाराज आए थे और अभिषेक की महिमा गाई, तो मैं तो माली हूं, अभिषेक करने नहीं दोगे आप लोग, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी योग्यता कहाँ है उतनी। अब मुझे पुण्य कैसे लगे? तो बस मैंने सोचा, भगवान मैं आपको तो नहीं छू पाऊंगा, लेकिन आपको छूने वाले, आपके चरण तो नहीं छू पाऊंगा, लेकिन जो आपको छूते हैं, उनके चरण जिस फर्श को छूते हैं, उस फर्श का मैं अभिषेक करता हूं। ओहो, मैंने कहा ये तो गजब हो गया। जिसको, जो भगवान के चरण छूता है, उसके चरण जिस पत्थर को छूते हैं, वो पत्थर को मैं अभिषेक करता हूं।
और वहां का जहां अभिषेक होता था एक बूंद नीचे नहीं गिरने देता था, पहुंच करके और विसर्जित करने जाता था, माथे लगा विसर्जित करने जाता था पानी। ये वो गंधोदक है, वो पावन स्थान है जहां भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं।